तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो क्लास 9 के वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर जो हमारा है उसका एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है। आज हम लोग उसी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हाय एवरीवन, माय नेम इज सुनील कुमार महतो, फिजिक्स कोच, और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स समझो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए मास ऑफ 10 kg इज एट अ पॉइंट ए ऑन अ टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। ये टेबल है और इस टेबल में एक पॉइंट है ए। ठीक है, और इस टेबल पे एक बॉडी है जिसका मास कितना है 10 kg है। ठीक, आगे बोल रहा इट इज मूव टू अ पॉइंट बी, यानी इसको ए से मूव करा के हम लोग क्या करते हैं बी तक लेके जाते हैं। ठीक है, और इफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इज हॉरिजॉन्टल, यानी ए और बी जो दोनों पॉइंट है उसको जो ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सप्लेन योर आंसर। यानी हमें बताना है कि जब हमने इसको मूव करा के बॉडी को ए से बी तक लेके गए तो हम लोगों ने कितना वर्क किया, लेकिन यहाँ पे जो वर्क हमें कैलकुलेट करना है वो किसकी वजह से, तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो देखिए अगर हम इस ब्लॉक की बात करें तो इस ब्लॉक में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किधर हो रहा है, ए टू बी, है ना, हॉरिजॉन्टल हो रहा है। बट यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का बात हो रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा किधर काम करता है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी ये हमारा क्या है, एफ जी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है एस और ये हमारा क्या हो गया एफ जी, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लोगों ने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा है, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, एफ इंटू एस कॉस थीटा की जगह कितना हो गया 90 डिग्री। अब हमें पता कि कॉस 90 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो फाइनली वी गेट W इक्वल टू 0, है ना, यानी यहाँ पे हमारा वर्क डन क्या हो गया, 0 हो गया। वर्क डन 0 क्यों हुआ, क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसे हैं, आर परपेंडिकुलर टू इच अदर। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। और हम लोगों ने पढ़ा भी था कि जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन वर्क डन विल बी 0। ठीक है, तो अब दोस्तों आप सबों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।